मत्ती 25। सही है। तब स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान है जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। आपके लिए डिक्लेरेशन जो है, देखो यहाँ पे उन्होंने क्या गलतियां की, इससे पहले उसके बारे में बात हुई कि उनमें से 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। 10 कुंवारियों के समान थी और जो अपनी मसाले का दूल्हे से भेंट करने को निकली। हम किसके भेंट के लिए जा रहे हैं, किसके भेंट के लिए अपने जीवन को समर्पित कर रहे हैं, किन के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, मसीह में आने का हमारा मेन उद्देश्य क्या है। ये 5 जो मूर्ख स्त्री थी, कहीं वो तो नहीं कि पता है ये चीज जो आपने पढ़ा 25 में, मत्ती 25 का आप पहला से लेकर आप 11 तक पढ़ सकते हैं। फटाफट पढ़े इसको, उसके बाद मैं इसको डिक्टेट करती हूँ। हालेलुया। जिनके तब पास स्वर्ग जो वीडियो पे है वो भी, और जो ऑडियो में है उनके पास भी बाइबिल हो। और अगर नहीं है तो आप लोग जो टीम में जो चला रहे हैं वो बिल्कुल इस अब वचन स्टार्ट कर को रही दिखाइएगा। हूँ। ओके, देखिए क्या लिखा है। तब तब स्वर्ग स्वर्ग का का राज राज उन 10। ओके जी, पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। तब स्वर्ग का राज उन 10 कुआरियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसाले के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू फादर। हालेलुया। आपने ये स्टोरी देखते हुए आपने जो देखा होगा नूह के टाइम में, ये नूह के टाइम के जो नाव था मैच करता है, समझ रहे हैं। नूह के टाइम में जो नाव बनी हुई थी उससे काफी मैच करता है। उस टाइम भी ऐसा था कि नूह प्रचार करता था परमेश्वर के राज्य निकट है, मन फिराओ, अपने पापों से बाहर आ जाओ क्योंकि परमेश्वर के राज्य निकट है। उस समय भी लोगों ने कान नहीं दिया, और जितने लोगों को ने ध्यान दिया कि परमेश्वर का राज निकट है, इस समय जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर धरती को नाश करने वाला है, इस बात पर उन्होंने भरोसा किया। और उस जो परमेश्वर ने जैसा तंबू बनवाया, जैसे उन्होंने नाव बनवाया था, उसमें तंबुओं भी थी, उसमें रूम्स थे अलग अलग जानवरों के लिए, लोगों के लिए। तो वो जैसे वहां पे गए और जितने लोग थे, फिर बाद में परमेश्वर ने क्या कहा, बाद में परमेश्वर ने उस द्वार को बंद किया। इस जगह पे भी ऐसे ही है, सेम चीजें। हालेलुया। सेम चीजें हो रही यहाँ पे। 5 को समझदार बताया इसमें और 5 मूर्ख थी। हमको परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार कैसे रहना है, कैसे जीना है। हम 5 उन जो मूर्ख कुंवारियां उनकी तरह नहीं होना है। बाद में आखिरी में आके खटखटाने से मतलब नहीं कि हम पापों की क्षमा मांगे और परमेश्वर से कहें, पिता हमें माफ कर दे, हम सारा कुछ कर गए। ये अनुग्रह का टाइम है, इसलिए इस बात के लिए हमेशा निश्चिंत ना रहे कि अनुग्रह का टाइम है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। परमेश्वर नए नियम के अंदर हर चीज को और भी सख्ती के साथ कहता है।
पुराने नियम की बातें अलग थी। हालेलुया। इस समय नूह के टाइम में देखिए, नूह के टाइम में भी बहुत साल तक प्रचार करते रहा। नूह का भी एक बार मन किया होगा कि सचमुच क्या परमेश्वर जल प्रलय से द्वारा ये नाश करने वाला, कि मैं यूं ही ये नौ बना रहा हूं, क्योंकि 100 साल टाइम लग गया। एक साल यहाँ वेट नहीं हो रहा, लोगों को एक साल वेट नहीं करते होता। अगर आपकी ब्लेसिंग अगर एक साल से ज्यादा हो गया, लोग इतना छटपटाने लगते हैं। समझ रहे हैं कि मेरी ब्लेसिंग नहीं है, क्या खुदा है कि नहीं, मेरे लिए प्रार्थना हो रही कि नहीं हो रही है। नूह के टाइम में देखिए, नूह कितना समय पेशेंस रखा, कितना पेशेंस उस टाइम में था। जब परमेश्वर का वचन आपके पास है, आप कितना पेशेंस रख रहे हैं। ये 5 कुमारियां भी ऐसी थी जो मूर्ख निकली, जिन्होंने सोचा ठीक है, हम मसाले रखे हैं, तेल नहीं रखे हैं। उनके पास और भी टाइम था। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, परंतु मैं दोनों दोनों वचन को साथ लेके सबको समझा रही हूँ, ठीक है। हालेलुया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। 5वीं लाइन में देखिए, जब दूल्हे में आने में देर हुई। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पे, जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वो सब ऊँघने लगी और सो गई। आज हमारा यीशु नासरी जो हमारा दूल्हा है, आने में उसकी देरी है ना, सच है। लेकिन हम क्या करें, ऊँघ रहे हैं, हम ऊँघ रहे हैं। हम जागना नहीं चाहते परमेश्वर के लिए, एक घड़ी एक पल भी जागना नहीं चाहते। उस टाइम भी ऐसा था नूह के टाइम में, कि नूह जब प्रचार करता था, नूह पे लोग लोग कैसे लांछन लगाते थे, लोग उस पे हंसते थे कि ये कैसा, क्या अभी तक कभी जल प्रलय से द्वारा धरती नाश हुई नहीं है, हम तुम्हारे बातों में क्यों यकीन करें। वो पापों में थे उस टाइम के लोग, अपने मर्जी में थे। शादियां बाइबल के अंदर बताती, उस समय शादियां हो रही थी, मकाने बन रही थी, मौज मस्ती में लोग जी रहे थे। और नूह अपना काम कर रहा था, परमेश्वर की योजना के लिए काम कर रहा था। हालेलुया। आज आप कितना परमेश्वर की योजना के लिए काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने आपको बुलाहट दी है, आप बुलाए गए हैं। आज बहुत इजीली पूछते हैं, क्या प्रभु में मेरी क्या बुलाहट है, क्या मैं भविष्यवक्ता हूं, क्या मैं वर्शिपर हूं, क्या मैं प्रचारक हूं, मेरी क्या बुलाहट है। कई लोग मुझे सिर्फ ओनली फोन कॉल में डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन करते हैं, क्या मेरी क्या बुलाहट है, प्रभु में मैं क्यों बुलाई गई हूं। प्रभु में आपकी बुलाहट है कि परमेश्वर की योजना को सन आपको चलना है। यह आपकी बुलाहट है, उस होलीनेस के साथ, उस पवित्रताई के साथ जो खुदा ने आपको दिया है, उसमें चलना आपकी बुलाहट है। आप सोचिए, जब मन फिराव का जो बोला जाता है, इसका मतलब क्या है, उन पापों से, उन चीजों से जो शैतानी है, जो नश्वर है, उन चीजों से भागना, दूर होना। उस समय में भी नूह कर सकता था, नूह भी बोल सकता था लास्ट मोमेंट में, जब यीशु मसीह जब यहोवा परमेश्वर पानी से जल प्रलय करेगा तो मन फिरा लूंगा मैं। उसने ऐसा नहीं किया। उसने शुरुआत से ही उन कामों को करना सही जाना जो खुदा ने उसे कहा था। उसने जो योजना बनाई थी, परमेश्वर ने अपनी योजना एक मनुष्य के पास फिक्स करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हम ढीले ढाले रहें। वो तत्पर था, वो जागरूक था, वो आलसी नहीं था। वो अपना काम करके भी, जैसे हम काम करते हैं वैसे काम करके भी परमेश्वर के काम को करता था। आज कितने ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर का काम दिया जाता है और उनको लगता है कि मेरा अपना काम इतना भारी कि मैं परमेश्वर का काम नहीं कर सकता। आप परमेश्वर के काम से दूर भाग रहे, उस परमेश्वर की योजना से दूर भाग रहे। आप कैसे कह सकते हैं कि नूह के समान उस जहाज में आप बैठने वाले हैं। जब आप परमेश्वर की योजना से बाहर चलेंगे, आप नूह के समान उस जहाज में नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये जहाज, ये जो आपकी ऑयल है, ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जब आपके अंदर वो पवित्र आत्मा का शाइन नहीं होगा, आप कैसे स्वर्ग जाएंगे। आप कैसे स्वर्ग जा सकते हैं। आपको कितना डरने की जरूरत है। हम एकदम आराम से बैठे हैं। नूह के टाइम को देखिए, आप आराम से बाइबल पढ़ते और निकल जाते हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर नूह आया, फिर पानी गिरा, फिर बचाया गया। ये स्टोरी को आप समझिए कि नूह को कितना पेशेंस था उस टाइम पे। वो पेशेंस रख रहा था। हालेलुया।
वो लोगों की बातों में आ सकता था। आज लोग जैसे चर्च जा रहे हैं, आपके लिए भविष्यवाणी हो गई, आपके लिए हीलिंग की प्रार्थना हो गई, लोग बोलते क्या हो गया, भविष्यवाणी हुई, कुछ नहीं हो रहा। अब कितना पेशेंस रख रहे हैं, परमेश्वर के शब्दों पे कितना यकीन कर रहे हैं, और दूसरी बात उसमें कितना चल रहे हैं, डिपेंड करता है आप कितना परमेश्वर के वचन को पकड़ के उसमें चल रहे हैं। ठीक है, कितना उसमें चल रहे हैं डिपेंड करता है। सुन के विश्वास करना नहीं होता। आप देखो, नूह ने सुना, विश्वास किया, और उनके काम बता रहे थे कि वो विश्वास कर रहा, उसमें काम कर रहा था, परमेश्वर की योजना में वो काम कर रहा था। आप परमेश्वर की योजना में कितना काम कर रहे हैं? ये देखो, ये 5 कुंवारियां जो थी, वो वो क्या थी? मूर्ख थी। 5 समझदार थी। आप कौन से कुंवारी बनना चाहते हैं? किस टाइम के अपने दूल्हे के लिए कैसा इंतजार है आपके लाइफ में? परमेश्वर के लाइफ के, परमेश्वर के लिए आपकी क्या इंतजार है? क्या आपकी योजना है? क्या आपकी तैयारी है? हालेलुया! क्या तैयारी है? उस जहाज में जाने के लिए नूह की तैयारी थी कि नूह प्रतिदिन जाके उस योजनाबद्ध नाव को बनाता था। वो इतना लंबा चौड़ा था, उसको एक दिन में नहीं बनाया जा सकता था। एग्जैक्ट उसने वैसा बनाया जैसा खुदा ने उसे कहा था। एग्जैक्ट, ना लंबा ना चौड़ा ज्यादा, एग्जैक्ट वैसा ही जैसा खुदा ने उसे कहा था। आज आपके पास जब परमेश्वर की योजना है, आप कैसे काम कर रहे हैं? हालेलुया! आज जब मैं प्रेयर में थी थोड़ी देर पहले, मेरे को प्रभु ने कहा, जब मैं मीटिंग मिस करती हूँ, प्रभु मुझे कहता है मैं नाखुश होता हूँ रियंतला। मुझे बहुत रोना आया, मैं बहुत रोई। सच में परमेश्वर, आपने एक योजना मुझे दिया है, एक मकसद मुझे दिया है, और मैं कैसे इस मकसद इस योजना से, इस काम से मैं कैसे अपने आप को ये सोच सकती हूँ कि मेरा काम ज्यादा उत्तम इस काम से। हालेलुया! आज अगर अपने काम से, परमेश्वर के काम से भागेंगे, तो समझ चाहिए अब हर एक काम से आपको पीछा छुड़ाना पड़ेगा। नू भी कह सकता था, ये 5 लड़कियां जो थी वो जाग सकती थी, लेकिन 5 ने सो गई। सोने को भी उनको टाइम मिल गया, क्योंकि यीशु नहीं आया था, उनका दूल्हा नहीं आया था। आज हमारा दूल्हा नहीं आया है, हम वेट कर रहे हैं दूल्हे के आने का। हमारी क्या तैयारी है? हमारी क्या तैयारी है? आज भी हम उसी पापों में है क्या? चेक कीजिए, क्या होल स्पिरिट के साथ हम हैं? वो तेल तो खत्म नहीं हुआ हमारे अंदर से कि जब दूल्हा आए तो हम मांगने लगे, दूसरों से हम मांगने लगे, तब बाइबिल खोल के पढ़ने लगे बाइबिल में क्या लिखा है। क्या आज आपकी बाइबिल स्टडी है? क्या आज आप छुड़ाए गए हैं? आपकी प्रार्थना है? पापों से मन फिरा रहे हैं, दूर हट रहे हैं? मैं बार बार एक ही चीज को बोलती हूँ, आप लोगों को लगता होगा बार बार पाप के बारे में बात करती है। आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपका स्वर्ग, आपकी जिंदगी इसी बाइबिल के अंदर है, आपके होलीनेस लाइफ के साथ है। विदाउट होलीनेस आप कुछ भी, कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखो, इनके इनके पास कितना टाइम था। ये सो भी गई, ऊँघने लगी, और जितनी समझदार से उनसे मांगने लगी। आज जिनकी लाइफ आप देख रहे हैं, जो खुदा में टाइम दे रहे हैं, परमेश्वर की रात जग रहे हैं, तौबा कर रहे हैं, हर एक पाप से अपने आप को अलग कर रहे हैं, क्या आप एक दिन में कर पाएंगे उसे? जब यीशु आएगा तो माफी मांग के सब कुछ ठीक कर देंगे? अगर परमेश्वर ने उस दिन ऐसे द्वार बंद कर दिया तो सोचिए, जो नॉन मसीह उनको छोड़िए, जो हम मसीह के अंदर है, जो हम जानते हैं कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु नासरी है, और हमें वो, हम स्वर्ग में हम जाने वाले हैं, वो स्वर्ग का राजा हमें इनकार कर दे, उस दिन हमारी क्या बात होगी? कैसे हम चिल्लाएंगे? वो तो चिल्लाएंगे, वो नॉर्मल चिल्लाएंगे, लेकिन हम सोचे हम कैसे चिल्लाएंगे? क्योंकि हम उस परमेश्वर को जानते हैं, उसके काम को जानते हैं, वो कैसा खुदा हम जानते हैं, उनके हर एक स्वाद को हमने चखा है। हमें कितना गंदा फील होगा, हम कहा जाए, हम हमारा तो कुछ भी नहीं, हम तो ऐसा लगेगा बस अब हम खत्म, अब हम खत्म।
ये तैयारी अभी से, आज से करना स्टार्ट कीजिए। डे मत डिसाइड कीजिए। बहुत लोग अपनी प्रार्थना के लिए, अपनी बाइबल के लिए डे डिसाइड करते हैं। ये दिसंबर महीना खत्म हो, अब देखो 3 तारीख हो गया आज। 3 तारीख के बाद मुश्किल से 28 दिन के बाद खत्म सब कुछ। ये डे खत्म, ये महीना भी खत्म, साल खत्म। नया साल लगने को है। नया साल की योजना शैतान पहले से बना लेता आपकी जिंदगी के लिए। आपने क्या बनाया है इस साल की, आने वाले साल की योजना क्या बनाई है? क्या पुराने साल की आपने जो योजना बनाई थी, खुदा ने जो आपको दिया था, आपने क्या कंप्लीट कर लिए? आपका टारगेट पूरा हो गया? बताइए मुझे, आपका टारगेट पूरा हो गया? क्या आपने सिर्फ सोया, खाया, पिया, थैंक यू जीसस, सुबह उठ के थैंक यू जीसस, चले गए काम में? अपने उन दैनिक चीजों में देखो, यहाँ पे नू भी अपने काम को करता था। ये भी जो कुमारियां थी, ये भी अपने आप को, जब भेड़ को निकली तो उसके बारे में लिखा कि वो सारा कुछ लेके निकल रही है। इसका मतलब वो काम करने में जुझारू है, वो मेहनती है। उन्होंने कोई चीज भूला नहीं टाइम पे। उनको मालूम था कि उनका दूल्हा कब आने वाला, उनको क्या क्या चीज पसंद आएगी, क्या पसंद आएगी, वो कैसे उठाई गई, वो कैसे दूल्हे के भवन तक ले गई, ले जाएगी, बाकी क्यों छोड़ा गया। उन्होंने पूरी तैयारी की थी। मैं अपने दूल्हे से मिलने जाऊंगी तो मैं क्या क्या तैयारी करके जाऊंगी, उसे क्या अच्छा लगता है वो सब कुछ मैं करके जाऊंगी। हालेलुया। आप नॉर्मल से ऑफिस जाते हैं, हम कितना कुछ तैयारी करते हैं, परफ्यूम तक को आप 2 बार 3 बार लगाते हैं। एक परफ्यूम एक आपके पर्स में होता है, सारा मेकअप किट आपके पर्स में होता है। कितनी तैयारी के साथ जाते हैं आप, खाने पीने की चीजें लेके जाते हैं। आप सोचिए स्वर्ग जाने के लिए आपकी क्या तैयारी है, वो जब दूल्हा आएगा आपकी क्या तैयारी है। आपका यीशु जब अभी आ जाए, रिसेंटली अभी आ जाए, क्या आपकी तैयारी है? क्या परमेश्वर से मेल मिलाप हो गया आपका? कितनी तैयारी इस साल के अंदर कंप्लीट हो चुकी है? क्या आपने टारगेट रखा वो पूरा हो गया है? अगर हो गया है, कंग्रेचुलेशन। और अगर नहीं हुआ है तो आज सरमन सुनने के बाद जाइए, इस साल की पूरी लिस्ट बनाइए, इस साल मुझे क्या क्या करना है, और उसको वचन से निकालिए और प्रार्थना में लग जाइए। परमेश्वर इस चीजों को पूरा करेगा इसी साल। वो कल परसों का परमेश्वर नहीं है, वो आज और अभी का परमेश्वर है, वो आज ही पूरा करेगा। हालेलुया। नूह की तैयारी लंबे टाइम से थी, लेकिन एक बड़ा योजना परमेश्वर को पूरा होने वाला था उसके लाइफ में। वो खुद भी बचाया गया और अपने लोगों को भी बचाया। सोचिए, यहाँ आपके लिए अपना बचना मुश्किल हो रहा है, आप औरों को, बाजू वालों को तो छोड़ दीजिए। आप कितने तैयार हो रहे हैं, कितने आपके कुप्पी में तेल है। जब आपसे दूल्हा मिलने आएगा तो आपकी बत्ती जलनी चाहिए। तेल नहीं होगा तो मसाले कैसे जलेगी? आपके अंदर होली स्पिरिट नहीं रहेगी, आप कितना प्रभु के वचन पे चल पाएंगे, उसमें स्थिर रह पाएंगे? अब पवित्र आत्मा उसी टाइम तो नहीं मांगेंगे, परमेश्वर मुझे दे दे, मुझे स्वर्ग जाना है। तुरंत पास्टर तो नहीं ढूंढेंगे मेरा बपतिस्मा करवा दो, कि खुद ही डूब के निकल जाएंगे। कई लोग 4 से 5 साल तक विश्वासी हैं, अभी तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। ये किस लिए आप आए हैं? मन डर रहा है, सेवकों के लिए डर रहा है, घर वालों से डर रहा है, बाजू वालों से डर रहा है। बैप्टिज्म नहीं लिया, मन नहीं फिराया, डर डर रहे हैं। अभी आरएसएस लोगों से डर रहे हैं, हमारे घर में अगर ऐसा कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। आप अगर अभी तैयार नहीं है तो सोच लीजिए, अगर दिसंबर के लास्ट वीक में आगे 25 दिसंबर 26 दिसंबर को परमेश्वर आएगा तो क्या होगा। हालेलुया। आपको कितना गंभीर होना है मसीह में आगे। सिर्फ हमने गवाही देती है कि मेरी लाइफ में ऐसा था, मैं बीमार था, मेरे लाइफ में कर्जे थे, मैं ठीक हो गया। ये आपके लिए परमेश्वर बाय अनुग्रह करता है, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, अपने बच्चों से प्यार करता है। लेकिन सिर्फ यही देना उसका मेन टारगेट नहीं है, आपको स्वर्ग पहुंचाना उसका मेन टारगेट है। इसलिए खुदा ने आपको अपना बेटा दिया है।
उसको उस पिता ने अपना बेटा आपको दिया है, और अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया है, ताकि वो पवित्र आत्मा हमें स्वर्ग तक ले जा सके। हमारे अंदर वो मसाले जलती रहे, वो मसाले जलती रहे, वो तेल खत्म ना हो। हालेलुया। अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तो हम मसीह में धड़क नहीं सकते। समझ रहे हैं? हम जल नहीं सकते। हमें कोई भी आएगा एक झटके में तोड़ देगा। कोई भी ऐसी परेशानी आएगी और हम टूट जाएंगे। और टूटेंगे क्या? हमें कुछ समझ नहीं आएगा और हमें लगेगा ये सब कुछ झूठ है, सिर्फ ये बाइबल की पुस्तकों में होता है, दूसरों की जिंदगी में होता है, मेरे लाइफ में नहीं होता। कितनों को हिंदी समझ में आ रही है जो मैं कह रही हूं? आप रेडी हो रहे हैं? प्लीज आप लोग, जब आप लोग सरमन सुनते हैं ना, सिर्फ सुन के मत रखिए, उसको गंभीरता से चलिए, सुनिए। और अभी जाके आप 1 से 2 दिन के अंदर अपनी 2024 की पूरे टारगेट बना के रखिए कि खुदा में मुझे कैसे जीना। अगर मेरी प्रेयर लाइफ 1 घंटे की, मुझे कैसे बढ़ाना है। अगर मैं नहीं बढ़ रही हूं तो इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है, इसका कारण कहाँ है, ढूंढिए। सिर्फ मुझे बेबी ब्लेसिंग चाहिए, मेरी बेबी ब्लेसिंग के लिए नॉर्मल आ जाए, प्रार्थना कीजिए। मैं हिल हो जाना चाहता हूँ, प्रार्थना कीजिए। दुष्ट आत्मा निकल जाए, मैं प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर को पर्सनली आप कितना प्यार करते हैं। हालेलुया। कितना प्रभु के लिए आप अपने आप को गंभीरता के साथ देते हैं। चुप बैठे रहना भी परमेश्वर से बातें करना ही होता है। ध्यान लगाना, खुदा से बातें करना। एक होता है हम बातें करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। कभी चुप रहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ, चुप रहिए, प्रभु आपसे बात करेगा, आप सुन पाएंगे। आप जब पीस माइंड के अंदर रहेंगे, आप जब शांत रहेंगे, तब आप प्रभु की आवाज को सुनते हैं। जब आप खुद बोलेंगे, प्रभु आपकी सुनते रहता है। हालेलुया। आखिरी वचन में लिखा है, मैं सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। समझ रहे हैं? उस दूल्हे के आने के टाइम को हम में से कोई नहीं जानता। ना पुत्र जानता है, ना स्वर्गदूत, ना कोई और, ना कोई नबी, सिर्फ वो पिता जानता है। बाइबल हमें बताती है। लास्ट नूह के टाइम में भी परमेश्वर ने कह दिया कि मैं इन सबको नहीं जानता, और इस वचन में भी लिखा है लास्ट में 11वें में 12वें में कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर आपके काम परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं है, आप नहीं चल रहे हैं, खुदा से बाहर है, परमेश्वर एक दिन आएगा और जल्दी अचानक से आ जाएगा और कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आपका मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। अपने आप को जो आपने तोड़ा होगा, सुना होगा लोगों से, और अगर अपने आप को मन नहीं फिराया परमेश्वर के अकॉर्डिंग, तो आप छोड़ दिए जाएंगे। और तब ये बातें हो जाएगी कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वो द्वार हर किसी के लिए आज खुला हुआ है। अनुग्रह का द्वार हर किसी के लिए खुला हुआ है, लेकिन एक समय आएगा जब द्वार बंद किया जाएगा। नूह के टाइम में भी वो द्वार खुला हुआ था, एक टाइम आया जब बंद किया गया। आज हमारे लिए पूरे द्वार खुले। मैं प्रियो, जरूरी है कि हम सब परमेश्वर को अपना टाइम दे, ज्यादा से ज्यादा वचन में, ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन के साथ चलने में। गिफ्ट तो बहुत है, परमेश्वर के राज्य में गिफ्ट बहुत है, पर परमेश्वर उसी शरीरों में उड़ेना चाहता है जो उस गिफ्ट को संभाल सकता है। समझ रहे बातों को? दर्शन का गिफ्ट, भविष्यवाणी का गिफ्ट, हीलिंग का गिफ्ट, वचन प्रचार का गिफ्ट, गिफ्ट बहुत है। लेकिन क्या उस गिफ्ट को आप संभाल पाएंगे?
परमेश्वर ने आपको इतना सा छोटा सा दिया, आप संभाल पा रहे हैं? हालेलुया। देखो इसी में 25 के आपने 14-15 से लेकर आप 26 तक पढ़िए, 30 तक पढ़िए, तोड़ों के बारे में दिया हुआ है। जिनको जितना दिया जाता है परमेश्वर चाहता है कि उसको वो बढ़ाए अपनी मेहनत से। मसीह में आने के बाद परमेश्वर कभी आपको आलसी नहीं बनाता, ये याद रखना। लोग अगर सोचते हैं बहुत इजी हो गया, आज उठ के हम आराम से प्रार्थना कर लेते, इजी हो गया। परमेश्वर चाहता है, वो हमेशा चींटियों के बारे में नीति वचन के अंदर बताया, मेहनती चाहता है। जो आलसीपना है वो शैतानी है। आप समझ जाइए, आपके लाइफ में अगर है वो शैतानी है। परमेश्वर आपको क्या करता है? आपको फुर्तीला बनाता है, आप एक्टिव होते हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, मैं मसीह यीशु में हर वो काम मैं क्या कर सकता हूं, कर सकता हूं। हर काम, कोई भी काम मेरे लिए असंभव नहीं है। मसीह यीशु में हर एक काम मैं कर सकता हूं। ये वचन है, आप बोल के कन्फेस करिए अपने जीवन में कि मसीह यीशु के नाम में मैं हर एक काम कर सकता हूं, मेरे लिए हर एक चीज पॉसिबल है, मैं हर एक चीज कर सकता हूं। असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं। मेरे अंदर परमेश्वर ने वो सामर्थ डाली है। मैं प्रार्थना नहीं कर सकता, मैं जाग नहीं सकता, ये नहीं वाला वर्ड खारिज कर दीजिए। मैं कर सकता हूं, इंक्लूड करिए अपने लाइफ में। वो 5 कुमारी समझदार कुमारी बनेंगे जो दूल्हे का वेट करी। आपका देखो वेटिंग सभी कर रहे हैं, समझ रहे हो? वो 5 कुमारियां भी करी, मूर्ख भी करी, समझदार भी करी, पर उसका मेहनत बेकार हो गया। हमारा मेहनत बेकार ना हो। हम जो मसीह में आए, अपने आप को तोड़े, कितना कुछ सुन रहे हैं, समाज से, लोगों से सुन रहे हैं, क्या वो चीज फालतू हो जाएगा तो अच्छा लगेगा? आज मनुष्य जो है अपने लोगों को खुश करने में लगे हैं, आजू बाजू के लोगों को खुश करने के लिए हर एक कॉम्प्रोमाइज करते हैं। प्रसादों को खाना हो गया, लोगों के साथ घूमना हो गया, उन जगहों में जाना हो गया जो जो बाइबल के अंदर नहीं है। परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञा दी है, घूमने से लेकर फिरने से लेकर हर एक चीज। आप अपने आप को रेडी रखें, अपने शरीर को सबसे ज्यादा शुद्ध और पवित्र रखें। पता है, मैं एक चीज आज मैं बता रही हूँ आपको, जब आप हाथ उठाते हैं ना, ये नॉर्मल नहीं है। आप जब हाथ उठाते हैं ना परमेश्वर के लिए, ये नॉर्मल नहीं है। आपको परमेश्वर चूमने लगता है, आपको मालूम है? आपको जब आप हाथ उठाते हैं ना, मैं रो रही हूं क्योंकि मैंने इस चीज को फील किया है। आपको आप हाथ उठाते हैं, परमेश्वर आपको प्यार करने लग जाता है। ये हाथ उठाना एक्चुअली में क्या होता होगा, पता है क्या होता है? अब ऐसे हाथ उठाते हैं, क्या मतलब है इसका? आई सरेंडर। हालेलुया। ये हाथ कैसे उठाते हैं हम? याद है, जब हाथ उठाते इसका मतलब मैं बिल्कुल सरेंडर हूं, वहां पे मेरा कोई बस नहीं चल रहा। जैसे जैसे पुलिस स्टडी होती है ना, जैसे कुछ इसमें भी कुछ काम, आप जो हाथ उठाइए, हाथ उठाने का मतलब क्या होता है? मैं अब कुछ नहीं करूंगा, मैं अब क्या हूं, सरेंडर हूं, आप पे अब समर्पित हूं, आश्रित हूं। हालेलुया। आप जब हाथ उठाते हैं, परमेश्वर आपको प्यार करने लग जाता है। ये सीधा इंडिकेशन देता है कि आप परमेश्वर में अपने आप को क्या कर रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। आप समर्पित कर रहे हैं। मैं ऐसे हाथ उठाती हूं, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, आप कर रहे हैं। जितने लोग हाथ उठाते हैं, ऐसे हाथ उठाते हैं, हाथ उठाने का मतलब क्या होता होगा आपको पता है? यही मतलब होता है, आप सरेंडर है खुदा के अंदर, आप समर्पित है। जब आप अपना समर्पण करते हैं, अपना हृदय समर्पित करते हैं, अपना दिल, अपना हार्ट, अपना जुबान, अपनी आंखें, अपना एवरीथिंग, समर्पण का मतलब पता है क्या होता है? सिर्फ मैं दे रहा हूं ऐसा नहीं, परमेश्वर मैं अपना जुबान तुम्हें दे रहा हूं। जब आप अपने जुबान को परमेश्वर में दे रहे हो, तो आपकी जुबान हमेशा मीठा होना चाहिए। मीठा मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि मीठा मीठा बोले और जो गलत है उसके लिए भी मीठा बोले। मीठा का मतलब आपको परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग, परमेश्वर के वचन के आधार पर
आपकी जुबान सही बातें करनी चाहिए लोगों के लिए और अपने लिए, सही कन्फेशन करनी चाहिए, सही पॉजिटिव अच्छी और सकारात्मक बातें करनी चाहिए अपने लिए और दूसरों के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी जुबान से खारा और मीठा पानी नहीं निकलना चाहिए। तुम्हारे जुबान में मैंने कैसा दिया है? आशीष के लिए दिया है। तुम्हारे जुबान को कैसे बनाया? मीठा सोता बनाया, खारा नहीं बनाया, गाली देने के लिए नहीं बनाया, बुराई करने के लिए नहीं बनाया, चुगली करने के लिए नहीं बनाया। जब हम अपने कहते हैं कि परमेश्वर मैं तो अपनी जुबान को तुझे सौंपता हूं, इसका मतलब मैं अपनी जुबान से परमेश्वर के वचन, परमेश्वर को भावता हुआ चीजों को बोलूं और वैसे ही करूं, वो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। अपने हाथ को मैं सरेंडर कर रही हूं, हाथों को परमेश्वर को समर्पित कर रही हूं। तो क्या मैं परमेश्वर के उन गलत कामों को जो परमेश्वर नहीं चाहता वो करूं, शैतानी कामों को करूं, कि परमेश्वर के भले कामों को करूं? मेरा हाथ उठाने का क्या मतलब हुआ कि मैं परमेश्वर अपने बॉडी में समर्पित करती हूं, करता हूं। इसका मतलब मेरी आंखें कैसी हो? परमेश्वर को भाती हुई। हालेलुया। अगर आपकी आंखें पवित्र हो ना, दुष्ट आत्मा को देखेगी और बोलेगी मुझे तुझे देखना ही नहीं, मुझे नफरत होती तुझसे। अगर वो ऐसा कह देना तो समझ तुम्हारी आंखें पवित्र हो गई है। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्रताई को नहीं देख सकती, डेविल स्पिरिट आपकी आंखों को नहीं देख सकती, आपकी बॉडी को नहीं देख सकती, आपके जुबान को नहीं देख सकती, आपके हाथ को नहीं देख सकती, क्योंकि वो अपवित्र है। और आप कैसे हैं? पवित्र है। आप किस लिए बुलाया गया है? पवित्र होने के लिए। वो मसाल तभी होगा जब आपके तेल, आपके अंदर कुप्पी में तेल होगा, आपके अंदर वो होली स्पिरिट रहेगा, आपके अंदर वो परमेश्वर रहेगा, आप धकेंगे, आपके अंदर वो प्रकाश अपने आप आएगा। मसाल क्या दिखाती है? उस प्रकाश को दिखाती है। वो मसाल जो है आपके प्रकाश को दिखाती है, आपके अंदर वो परमेश्वर का प्रकाश को दिखाती है। हालेलुया। जब आप वो प्रकाश कैसे चमकेगा? जब आप कुप्पी में तेल रखेंगे, जब अपने अंदर वो पवित्र आत्मा को रखेंगे, जब उसे आप बढ़ने देंगे, पवित्र आत्मा को अपने काम करने देंगे, वो मसाल की तरह आप जलेंगे, आपके अंदर का प्रकाश दिखेगा लोगों को। हालेलुया। जब आपके अंदर वो मसाले रहेंगी, वो जब चमकेगी, आपको देखना, आप दुष्ट आत्मा आपसे ऐसी डरेगी, आपको हाथ उठाएंगे डरेगी, आंख देखेंगे डरेगी। हालेलुया। क्या आपने यूज कर रहे हैं? क्या परमेश्वर को यूज करने दे रहे हैं अपनी बॉडी? प्रभु कहता है ये मेरा मंदिर है, ये शरीर आपका मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर। क्या परमेश्वर को काम करने दे रहे हैं आप? क्या उनके आंखों को, ये परमेश्वर की आंख है, आपने कह दिया परमेश्वर आई सरेंडर, आई सरेंडर, मतलब ये आंख अब तेरी हो गई, ये कान अब तेरी हो गई, ये जुबान तेरी हो गई। तो क्या उस आंख को परमेश्वर को यूज करने दे रहे हैं? क्या आप अपना ही काम करवा रहे हैं? एक होता है शरीर की अभिलाषा। हालेलुया। शरीर की अभिलाषा। मेरी आंखों में एक तो मेरा बस है या परमेश्वर का? मैं अपने आप को कितना कंट्रोल कर पा रही हूं, कितना मेरे आंखों में बस है? इसलिए बाइबल के अंदर मैंने हर बार इस वचन को बताते अपने शरीरों को मारो कुटो और बस में लाओ, अपने आंखों को वश में लाओ, अपने जुबान को वश में लाओ। वो बस में नहीं आती है, वो शरीर है, वो आत्मा के विरोध में काम करती है। आत्मा के विरोध में। आत्मा क्या है? वो रियल आत्मा क्या है? परमेश्वर की आत्मा। वो परमेश्वर के अगेंस्ट जाके काम करेगी, क्योंकि ये शरीर जो है ना, पापों से इनको मजा आता है, पापों के साथ जीने में इसको मजा आता है, इनको आदत है। अब उनको कंट्रोल करने के लिए आपको सही तरीके से उसको लगाम लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपने कहा है परमेश्वर मैं तुझ पे सरेंडर हूं, मेरे आंखें, मैं प्रभु तुझे देखना चाहती हूँ, उस प्रकाश को देखना चाहती हूँ। ओ जीसस, थैंक यू फादर। हालेलुया। आपकी जुबान खुली हुई है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, महिमा करने, तारीफ करने के लिए, किसी और बात के लिए नहीं है। आपको बुलाया इसी के, आप रचना ही ऐसे किए गए। बाइबल क्यों बताती कि हम उसकी समानता में, उनकी समानता में, उनके स्वरूप में बनाया गए, हम उसके लिए बनाए गए। इसका मतलब हमारा संपूर्ण स्ट्रक्चर परमेश्वर के लिए बनाया गया है। समझ रहे बातों को? मेरा पूरा स्ट्रक्चर, आप सबका पूरा स्ट्रक्चर परमेश्वर की रचना, जो आप हुए हैं परमेश्वर के लिए और किसी के लिए नहीं है।
और किसी चीज के लिए नहीं है। खाना पीना ये इनकी जरूरत है। प्रभु कहता है ना, मैं जानता हूं, मैंने जो तुम्हारे शरीर को बनाया है ना, मैं जानता हूं तुम्हें इन चीजों की क्या है, जरूरत है। पर ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाया परमेश्वर ने, अपने लिए, अपनी स्तुति करने के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी आवाज सुनाने के लिए, अपनी अपने इन आंखों को देखा, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने बारे में बात करने के लिए, सुनने के लिए, करने के लिए बनाया आपकी होल, अपनी पूरी बॉडी को। हालेलुया। कितने लोग तैयार हो रहे हैं इस समय, इस साल में 2024, कितने रेडी होने की जरूरत है। हमेशा इन बातों के पीछे मत भागे, मेरा जॉब, मेरा फाइनेंस, मैं फॉरेन जाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये वो एवरीथिंग। उलझ जाएंगी। वो आपको दिया जाता है, वो भी आपको करनी प्रभु एज इट इज कर देता है। पर आपका फोकस अगर सिर्फ इसी चीज में है ना, इसी चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। हेलो, मैं एक चीज बोलती हूँ, अगर आपकी प्रार्थना से इसी चीज के लिए मुझे ये चाहिए, आपको कभी नहीं मिलेगी, याद रखना। परमेश्वर चाहता है कि आप उनसे क्या करिए, ऐसा प्यार कीजिए, ऐसा मेल मिलाप कीजिए, वो चीजें खुद आपके पीछे भागते भागते आ जाए, भैया मुझे देना ही तुम्हें, मुझे रखना ही नहीं अपने पास। हालेलुया। आप जब किसी पर्टिकुलर चीज के पीछे भागते हैं ना, वो उतना पीछे भगाती है, आपने कोशिश किया होगा। पैसा के पीछे भागो, पैसा भागेगी। बेटे के पीछे भागो, बेटा भगाएगा अपने पीछे पीछे। जिसके पीछे भागो वही भगाएगा। लेकिन अब यीशु के पीछे भागो, सब भागेगी, सब सब भागेंगे, सब सब सब। यीशु के पीछे मन लगाओगे, यीशु को कान दोगे। पता है, जिन लोगों ने यीशु से, यीशु की आवाज सुनना जानते हैं, वो लोगों की नहीं सुनते हैं, वो कभी नहीं सुनते, वो सुनेंगे भी नहीं। जिसने यीशु के प्रकाश को देखा, वचन को चलना सीखा, वो दुनिया की बातों, उनके वचन को उनको कोई असर नहीं करेगा। लेकिन जो यीशु के वचन को, यीशु को देखना और सुनना बंद कर दिए हैं, वो संसार और लोगों की ज्यादा सुनते हैं और मनन करते हैं, अपना दिमाग खराब करते हैं। फिर प्रार्थना प्रार्थना, प्रोफेसी प्रोफेसी, बाइबिल बाइबिल, यही करते रहते हैं। ठीक है। अपने जुबानों को, अपने शरीरों को परमेश्वर में लाना, परमेश्वर के अंदर डालना, उस वचन के अंदर डालना। वो पास समझदार स्त्री बनना, वो कुंवारी बनना। हालेलुया। हम उसकी कैसी हैं, उनकी सबसे अच्छी भेड़े हैं, उसकी सबसे अच्छी कुंवारी हैं। वो चाहता है परमेश्वर कि हम सुसज्जित रहें अपने दूल्हे के आने तक। वो वेट कर रहे हैं कि ये कब सजेगी, समझ रहे हैं? ओ यीशु वेट कर रहा है, ये कब सजेगी। और हम वेट कर रहे हैं किस बात के लिए? वो वेट कर रहे कब ये पूरी तैयार हो जाएगी। जैसे होता ना, दुल्हन लेट हो जाती, तैयार हो गई, कितना दिन हो गया अभी दुल्हन तैयार नहीं हुई, अभी वेट है, दूल्हा बाहर वेट करता रहता है। हर जगह ऐसे ही होता है कि दूल्हा पहले से रेडी होकर खड़ा रहता है बाहर में, दुल्हन ही लेट लगाती है तैयार होने में। आज हम भी लेट कर रहे हैं, परमेश्वर रेडी है। जैसे हम रेडी, परमेश्वर को लगे हम रेडी हैं, वो आ जाएगा। हालेलुया। नॉर्मल मैरिज की बात बता रही हूँ, दूल्हा हमेशा वेट करता है, दुल्हन रेडी होती रहती है, दुल्हन ही वेट करवाती है ना। आज हमको रेडी होना है अपने दूल्हे से मिलने के लिए, उन मसालों के साथ, उन पवित्र आत्मा, उन तेलों के साथ। एक्स्ट्रा रखिए, बताइए, वो कुपियां एक्स्ट्रा रखिए। सीरियस हो जाने में भलाई है परमेश्वर में। जितने लोग सीरियस नहीं होते हैं ना मसीह के अंदर, सिर्फ सुनते रहते, सुनते रहते, सुनते रहते। अब आएगा वेट, अब आएगा कुछ दिन, अब आएगा कुछ बातें। उनके लिए डे बाय डे वो चीजें नहीं आती, वो वहीं की वहीं रहती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया।